Hello everyone, welcome to my channel. Today I will do some exercises from the book Wren and Martin. That is exercise in grammar 2. जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए ये है कि इस जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो इटलाइज्ड वर्ड है जो ब्लू कलर में कलर की हूँ दैट वर्ड वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में आएगा दैट वी विल डिस्कस टुडे। देखिए मैं ओनली ब्लू कलर को नहीं, मैं सारा वर्ड को ही डिस्कस करूंगी कि एक एक वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में आता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट्स रिवाइज द चैप्टर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर यू गाइज। देखिए नाउन क्या एक नेमिंग वर्ड है। नाउन नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, एनिमल कुछ भी हो सकता है। देन प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन के रिप्लेसमेंट में आता है, जैसे ही, सी, इट, दे, व्हाटएवर में भी, बट नाम नहीं आना चाहिए। उसके रिप्लेस में जो आता है उसको हम लोग प्रोनाउन वर्ड बोलते हैं। देन कम टू वर्ब। वर्ब क्या है जो एक्शन होता है, जो डूइंग वर्ड्स होता है, दैट इज कॉल्ड द वर्ब। देन वर्ब के बाद हो गया एडवर्ब। एडवर्ब क्या है जो वर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन को जो डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। और एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। देन कम टू प्रीपोजिशन, जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन बताता है, पोजीशन बताता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन। कंजक्शन वो हो जो ज्वाइनिंग वर्ड होता है उसको हम लोग कंजक्शन बोलते हैं, राइट। विद दिस लेट्स स्टार्ट दिस वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टिल वाटर रन डीप। इसका मीनिंग रिक्वायरमेंट नहीं है जानना, डायरेक्टली जस्ट अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं आपको अभी बताई। लेट्स स्टार्ट दिस वन। अच्छा, स्टिल वाटर्स रन डीप, इसमें से हम लोग को बेसिक क्या क्या पता चलेगा। क्वेश्चन देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि वाटर क्या है। वाटर एक नाउन है। पानी, पानी क्या है, नाउन है। रन, नाउन के बाद हमेशा वर्ब आता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, नाउन के बाद हमेशा वर्ब आता है। तो रन क्या हो गया, वर्ब। तो ये दोनों पता चल गया। अच्छा आप बताओ, स्टिल वाटर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वाटर तो है बट ये स्टिल वाटर है, ठीक है। तो जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, राइट। तो ये हो गया। अच्छा कम टू दिस वन, रन डीप, किसके बारे में बता रहा है, जो पानी के बारे में बता रहा है, रन बट वो डीप, राइट। मतलब वो एक्शन जो वर्ड है या वर्ब जो वर्ड है उसको ही डिस्क्राइब कर रहा है। दैट मीन्स अभी डीप क्या होगा, एडवर्ब होगा। जो हम लोग पहले अभी बताए कि जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो हो गया एडजेक्टिव, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो हो गया हम लोग का एडवर्ब। यही फॉर्मूला था जहां हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किए। देन कम टू सेकंड क्वेश्चन, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, ओके। अच्छा स्टार्ट दिस वन। ही तो हम लोग पता है नाउन के रिप्लेसमेंट में आता है। अगर कोई नाम होता है राम श्याम तो वो हो जाता है नाउन, बट नाम के रिप्लेसमेंट में जो आता है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। तो ही क्या हो गया हम लोग का प्रोनाउन, ओके। देन लिव्स, अगेन लिव्स, ही लिव्स, नाउन के बाद क्या आता है या प्रोनाउन के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो ऑब्वियसली हम लोग का ये मेन वर्ब हो जाएगा, लिव्स इन। इन तो प्रीपोजिशन है, इसमें बताना जरूरी नहीं है, इन हो गया प्रीपोजिशन। अच्छा हाउस, घर, हाउस, बिल्डिंग का नाम है हाउस, तो ये क्या हो गया, अगेन नाउन हो गया। अच्छा दैट हाउस, दैट हाउस ये क्या होता है, हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनर में 4 टाइप्स डिटर्मिनर है, एक आर्टिकल है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव है, एक पॉजेसिव है एंड एक क्वांटिफायर है, राइट। तो ये हो जाएगा जहां डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप का आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेट टाइप का रहता है उसमें दीज, दोज, दिस, दैट टाइप का यूज होता है, राइट। तो ये आ जाएगा हम लोग का डिटर्मिनर के अंडर में। और ये कौन सा डिटर्मिनर है, डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप ऑफ डिटर्मिनर है, ओके। अच्छा अभी बच गया स्टिल, वर्ब से पहले आ रहा है, वर्ब से वर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो क्या हो जाता है हम लोग का एडवर्ब। और उस घर में रहता है बट वो स्टिल उस घर में रहता है, राइट। दैट मीन्स वो वर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है, रहना को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो वो क्या हो गया, वर्ब को पहले जो आता है या वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है वो हो गया हम लोग का एडवर्ब। तो ये हो गया। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, आफ्टर द स्टर्म कम्स द काम। देखो पहले क्या क्या आ रहा है वो पहले कर लेते, द आर्टिकल, यहाँ पर भी दी है, वो क्या हो गया हम लोग का आर्टिकल। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, ये फिक्स है। तो द स्टर्म ये भी नाउन है, द काम ये भी नाउन है। नाउन के बाद क्या आता है, वर्ब आता है ऑलवेज, चाहे मेन वर्ब हो हेल्पिंग वर्ब हो, बट ऑलवेज नाउन के बाद ही आता है। तो कम्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। इतना हो गया। कम टू द फर्स्ट वर्ड आफ्टर।
स्टॉर्म के बाद काम आता है, स्टॉर्म के बाद मतलब कहीं ना कहीं स्टॉर्म के बाद एक हो गया फ्रेज, देन कामनेस आता है, मतलब वो रिलेशन बताता है। तो रिलेशन जो बताता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। ओके, प्रोनाउन को पी आर ओ एन में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, प्रीपोजिशन को पी आर ई पी ओ या तो पी आर ई होगा तो भी वो प्रोनाउन में प्रीपोजिशन में हम लोग इंडिकेट करेंगे। Come to the fourth question. The after effects of the drug are bad. Okay. अच्छा, जो जो आ रहा है पहले वही कर लेते हैं। फर्स्ट दे क्या हो गया, आर्टिकल ऑफ प्रीपोजिशन, दी अगेन आर्टिकल, आर हेल्पिंग वर्ब लास्ट में। अच्छा, अभी जो जो बच गया पहले हम लोग करते हैं, उसके बाद आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। तो ड्रग क्या हो गया, नाउन। द आफ्टर इफेक्ट्स, इफेक्ट्स आफ्टर छोड़, इफेक्ट्स, इफेक्ट्स क्या हो गया, अगेन नाउन। इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड बिकॉज आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए, बट एक्स्ट्रा एक वर्ड बीच में आ गया, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, दैट मीन्स वो नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग आर बैड बट आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, दैट मीन्स जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो हो गया हम लोग का एडजेक्टिव। कम टू द लास्ट वर्ड बैड, बैड देखो हम लोग अगर बोलेंगे एक ऐसा एग्जाम्पल, द रसगुल्ला इज स्वीट, द रसगुल्ला इज स्वीट, तो बैड क्या हो गया, द ड्रग्स आर बैड, द बैड क्या हो जाएगा फिर, देन इट विल बी एडजेक्टिव। हम लोग ये बोले ड्रग्स आर बैड, ड्रग्स के बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, द अप ट्रेन इज लेट, जो पहले आ रहा है वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दी क्या हो जाएगा हम लोग का, आर्टिकल, ट्रेन, ट्रेन क्या हो गया, नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, ऑलवेज नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है। द रसगुल्ला इज स्वीट, द ट्रेन इज लेट, तो क्या हो जाएगा ये एडजेक्टिव। कम टू द लास्ट वर्ड अप, द ट्रेन इज लेट, ये ठीक है, बट द अप ट्रेन इज लेट मतलब कहीं ना कहीं ट्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन्स जो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, इट वेज अबाउट ए पाउंड, जो आ रहा है पहले वो स्टार्ट करता है इट, इट क्या होता है हम लोग का प्रोनाउन, बिकॉज नाउन के रिप्लेसमेंट में हम लोग यूज कर रहे हैं वेज, नाउन प्रोनाउन या फिर नाउन के बाद में हम लोग क्या होता है वर्ब, चाहे मेन वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब आता है। ए अगेन हो गया हम लोग का आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है नाउन। इट वेज ए पाउंड भी लिख सकते हैं, बट इट वेज अबाउट ए पाउंड, अबाउट ए पाउंड का मतलब ये हो गया कि कोई सामान है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पाउंड से वेट, उसका वेट पाउंड है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं ये दोनों में रिलेशन बता रहा है, राइट। और जो वर्ड रिलेशन बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। ओके, कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, ही क्या हो जाएगा हम लोग का, ही हो जाएगा हम लोग का प्रोनाउन, बिकॉज ये नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज हुआ है। अगर कोई नाम होता तो ठीक है, बट नाम नहीं है तो नाउन को रिप्लेसमेंट, नाम के रिप्लेसमेंट में लगा है तो इट विल बी ए प्रोनाउन। प्रोनाउन या नाउन के बाद क्या आता है, वर्ब, चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, ये दोनों कंडीशन फिक्स है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो इट द टोल्ड इज द मेन वर्ब। देन द क्या हो जाएगा हम लोग का, अगेन आर्टिकल, हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़े थे, तो ए ऑन द इज द आर्टिकल, तो द इज द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा आता है क्या हम लोग का नाउन। बीच में बच गया अस क्या हो जाता है प्रोनाउन, बहुत सारे लोगों को रिप्लेस करके जो वर्ड यूज होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोनाउन। अगेन बच गया हम लोग का अबाउट, ही टोल्ड अस अबाउट द बैटल, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन बता रहे हैं, वो इंसान जो बता रहा है और बैटल के बारे में, तो कहीं ना कहीं रिलेशन बता रहा है, तो रिलेशन जो बताता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। ओके, लास्ट में बच गया ऑल। अब बताओ, ही टोल्ड अस अबाउट द बैटल, ठीक है, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, राइट, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, बैटल के बारे में बताना है, ठीक है, बट ऑल अबाउट द बैटल तो कहीं ना कहीं अबाउट को ही वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो प्रीपोजिशन को भी जो डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ओके, इफ यू वांट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन।
अच्छा, कम टू द 8th क्वेश्चन, ही वॉज ओनली ए यार्ड ऑफ मी। जो पहले आ रहा है स्टार्टिंग से वही करते हैं। ही क्या होता है हम लोग का प्रोनाउन, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ए आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है हम लोग का ऑलवेज नाउन, तो यार्ड क्या हो गया नाउन, मी हो गया हम लोग का प्रोनाउन। ओके, इतना बेसिक हम लोग का पता चल गया। अच्छा, ये यार्ड ऑफ मी कहना कि रिलेशन बता रहे मी एंड एक यार्ड, एक डिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट यार्ड एंड मी के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का प्रीपोजिशन। अभी क्या बच गया ओनली, ही वॉज ओनली ए यार्ड ऑफ मी। देखो ये यार्ड क्या है, कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो डिस्क्राइब कर रहा है तो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट से पहले आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एडवर्ब। नॉर्मल जो डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब करता है ओनली ही वॉज ए यार्ड ऑफ मी, तो ठीक है वो नॉर्मल हो गया। बट कहीं ना कहीं यार्ड को डिस्क्राइब ही कर रहा है, तो जो डिस्क्राइब एलिमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है हम लोग का यहाँ पर एडवर्ब। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। सडनली पार्ट छोड़ दीजिए, कम टू द जो आ रहा है द क्या हो गया हम लोग का आर्टिकल, देन आर्टिकल के बाद क्या आता है हम लोग का नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, वन। देखो वन ऑफ द व्हील्स, हम लोग जो डिटर्मिनर के अंडर एक चैप्टर पढ़े थे क्वांटिफायर, 4 थिंग था डिटर्मिनर के अंडर में, आर्टिकल, क्वांटिफायर, पॉजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव केस। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्वांटिफायर, बिकॉज कहीं ना कहीं वो क्वांटिटी के बारे में बात हो रहा है, तो ये हो गया हम लोग का क्वांटिफायर। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, देखो अगर हम लोग एडजेक्टिव में भी मान सकते, पहले ये जब डिटर्मिनर एक सेपरेट ग्रुप में नहीं था तो वो एडजेक्टिव के अंडर में ही आता था। जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि द व्हील्स केम ऑफ, ठीक है वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, कहीं ना कहीं हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो व्हील है उसमें से एक व्हील निकल गया, राइट। अभी क्या हुआ सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, तो ऑब्वियसली अभी जो सडनली वर्ड यूज हुआ है कहीं ना कहीं वन ऑफ द व्हील्स को ही डिस्क्राइब करके सडनली वो निकल गया, राइट। जब सडनली निकल जाएगा दैट मीन्स ही एडवर्ब। देखो अगर इसको हम लोग एडजेक्टिव, पहले जैसे हम लोग मानते थे कि डिटर्मिनर एक सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में नहीं आता था, और नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो हो गया एडजेक्टिव, तो वन ऑफ द व्हील्स तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है ये। अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब करता है वो हो जाता है हम लोग क्या एडवर्ब, तो सडनली हो गया एडवर्ब। बच गया हम लोग का केम एंड ऑफ, नाउन, तो नाउन के बाद क्या आता है हमेशा वर्ब आता है, चाहे मेन वर्ब हो हेल्पिंग वर्ब हो। केम ऑफ, देखो केम तो हो गया निकल गया, राइट, निकल गया, केम ऑफ मतलब कहीं ना कहीं वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का एडवर्ब। ओके, कम टू द 10th क्वेश्चन, मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। जो आ रहा है पहले स्टार्ट करते हैं, मुस्लिम्स नाउन एक कम्युनिटी का नाम है, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, रमजान, रमजान एक फेस्टिवल का नाम है, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का नाउन। क्या बच गया मुस्लिम, इन क्या होता है हम लोग का इन ऑन द, ये हो जाता है हम लोग का प्रीपोजिशन, ऑफ ये भी हो जाता है हम लोग का प्रीपोजिशन। बच गया हम लोग का फास्ट, नाउन के बाद हम लोग का क्या आता है, नाउन के बाद हमेशा वर्ब आता है, चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, ऑलवेज नाउन के बाद वर्ब आता है। बट फास्ट इज नॉट ए हेल्पिंग वर्ब, इट्स ए मेन वर्ब। He kept the fast for a week. He pronoun, the article, article के बाद हमेशा noun आता है, a again article, article के बाद हमेशा noun आता है। अब क्या बच गया है kept, pronoun या noun, noun के बाद क्या आता है हम लोग का verb आता है। for कहीं ना कहीं रिलेशन बता रहे, फास्ट एंड वीक के बीच में रिलेशन होता है, तो ये for हो गया हम लोग का प्रीपोजिशन। We come to the 12th question. He is on the committee. He pronoun, the article, article के बाद हमेशा क्या आता है noun, is helping verb। अब बच गया on, he is on the committee, तो on क्या हो जाएगा फिर बताओ
ऑन एक रिलेशन है, नॉर्मली ऑन ऐसे भी अगर देखा जाता है हम लोग का प्रीपोजिशन आंखें बंद करके बता सकते हैं, और ऑब्वियसली रिलेशन बता रहे ही एंड कमिटी के बीच में रिलेशन की वो कमिटी के अंदर है, दैट मीन्स रिलेशन बता रहे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के अंदर, सो ऑब्वियसली इट विल बी ए प्रीपोजिशन। लेट अस मूव ऑन, ओके, अस प्रोनाउन, मूव क्या होता है, मूव होता है हम लोग का वर्ब, मूव हो जाएगा हम लोग का वर्ब, तो मूव हो गया हम लोग का, मूव आ गया वर्ब। मूव ऑन, मूव हो गया ठीक है, बट मूव ऑन तो कहीं ना कहीं मूव को ही डिस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन्स वो एक्शन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हम लोग का एडवर्ब। कम टू द लास्ट वर्ड लेट, लेट अस मूव ऑन, तो लेट क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हम लोग का प्रोनाउन, बट लेट अस मूव ऑन कहीं ना कहीं कुछ परमिशन ग्रांट कर रहा है, तो इसको हम लोग परमिसिव वर्ब भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का वर्ब। ओके, इफ यू वांट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। Come to the 14th question. Sit down and raise a verb. Okay, जो आ रहा है पहले sit, sit मतलब बैठना, so it's action word, so it will be a verb. And हो जाता है हम लोग का conjunction, coordinating conjunction. Then rest. Rest क्या हो जाएगा? Rest लेना, आराम करना, तो आराम करना is also a verb. A हम लोग का क्या होता है? Article. Article के बाद हमेशा क्या आता है? Always noun. अभी क्या बच गया? सीट एंड सीट के बाद डाउन। सीट तो हो गया एक्शन वर्ड या वर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो क्या हो जाता है हम लोग का एडवर्ब, तो डाउन क्या हो जाएगा हम लोग का एडवर्ब। फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप, क्या हो गया प्रोनाउन, विल हेल्पिंग वर्ब, वॉच मेन वर्ब या वर्ब। अच्छा, कम टू दिस वन, यू अगेन प्रोनाउन, स्लीप प्रोनाउन या नाउन के बाद क्या आता है हम लोग का वर्ब आता है, तो स्लीप इज ए वर्ब। अब बच गया वाइल वर्ड। अब बता, आई विल स्लीप एक प्रॉपरली सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलके एक क्लॉज बन गया, यू स्लीप ये भी क्लॉज बन गया। अब जब दोनों क्लॉज को जो ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजक्शन बोलते हैं, बट यहाँ पर रीजन के साथ हो रहा है, जब रीजन के साथ होता है उसको हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं, तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बट ये जो हो गया ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एंड होता है हम लोग का कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बट जब वाइल जहां रीजन होता है वो जगह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो बट ये कंजक्शन के अंडर में आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 16, दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विथ बुक्स एंड गेम्स, दे नाउन, देन इवनिंग्स ऑब्वियसली नाउन, इवनिंग नाउन होता है, बुक्स अगेन नाउन, गेम्स ये भी नाउन, एंड अभी हम एंड बताए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, तो एंड क्या हो गया हम लोग का कंजक्शन में आएगा। कम टू विथ, विथ कहीं ना कहीं रिलेशन बताता है, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। इवनिंग किसके साथ ना, बुक्स एंड गेम्स के साथ, तो रिलेशन बता रहा है, तो ये हो गया हम लोग का प्रीपोजिशन। कम टू देयर, देयर क्या होते हैं हम लोग जो पढ़े थे डिटरमिनर के अंदर पॉजिटिव केस में, माइन, देयर, ये सब हम लोग हीज, हर, ये सब हम लोग किस में आ जाएगा, इन केस ऑफ डिटरमिनर, जो पॉजिटिव केस ऑफ डिटरमिनर। दे वाइल आ, बच क्या वाइल आवे, नॉर्मली वाइल आवे का मतलब है कि बहुत अच्छा मूड में कोई टाइम को पास करना, मतलब अच्छा मूड में टाइम को पास करना का हम लोग वाइल आवे बोलते हैं। तो नॉर्मली प्रोनाउन के बाद क्या आना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन के बाद वर्ब आना चाहिए, तो ये आ गया वर्ब। दे वाइल अवे मीन्स वर्ब को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रहा है, जब वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो हो गया हम लोग का एडवर्ब। विद दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आप लोग एक काम करिए, इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।